आज के बाजार में बड़ी कॉर्पोरेट न्यूज की सुनामी आई। कैपिटल बूस्ट और स्ट्रैटेजिक डील्स ने सबकी अटेंशन कैप्चर की। यस बैंक ने स्पॉटलाइट में रहकर एसएमबीसी का अप्रूवल मिला 25% स्टेक एक्वायर करने के लिए, जो बैंक को स्ट्रॉन्ग कैपिटल और गवर्नेंस बूस्ट देगा। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी हेडलाइन बनाई, अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस में 15% स्टेक वेस्टब्रिज कैपिटल को बेचा फॉर ₹450 करोड़, जो एडलवाइस एएमसी को इंडिपेंडेंट स्केल और वैल्यू अनलॉक करने में मदद करेगा। ये दोनों मूव्स नॉट जस्ट नंबर्स का गेम है, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और मार्केट इम्पैक्ट का सिग्नल भी दे रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना अगला प्रॉफिट मूव मिस हो जाएगा। और हाँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करो ताकि मार्केट की हर लेटेस्ट ट्रेंड और न्यूज का इंस्टेंट अपडेट मिले। जापानीज लेंडर सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी को आरबीआई से फ्राइडे को अप्रूवल मिला है कि वो येस बैंक में अप टू 24.99% स्टेक एक्वायर कर सके। यह इंडिया के बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट होगा। इसके चलते आज स्टॉक ऊपर गया। 2004 में सेटअप हुआ येस बैंक एक फुल सर्विस कमर्शियल बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बैंक रिटेल, एमएसएमई और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफर करता है। Q1 FY26 तक येस बैंक के पास टोटल एसेट्स ₹410,248 करोड़, टोटल ग्रॉस एडवांसेस ₹241024 करोड़ और 1253 करोड़ ब्रांचेस का नेटवर्क था एज ऑन जून 30, 2025। मई 2025 में एसएमबीसी ने अनाउंस किया कि वो येस बैंक में 20% स्टेक ₹13,482 करोड़ में खरीदेगा, जो इंडिया का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग इन्वेस्टमेंट होगा। जुलाई में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि एसएमबीसी एक्स्ट्रा 4.9% स्टेक के लिए भी अप्रूवल ले रहा है। एसएमबीसी जापान का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है और सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप ऑफ वोल्ली ओन सब्सिडरी है, जिसके एसेट्स दिसंबर 2024 तक $2 ट्रिलियन थे। 22 अगस्त 2025 को आरबीआई ने एसएमबीसी के एक्विजिशन प्रपोजल को अप्रूव कर दिया। अप्रूवल 1 साल के लिए वैलिड होगा। ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर के हिसाब से एसएमबीसी अपना 13.19% स्टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक्वायर करेगा और बाकी 6.87% स्टेक 7 और लेंडर्स से, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। डील कंप्लीट होने के बाद एसएमबीसी येस बैंक का सिंगल लार्जेस्ट स्टेक होल्डर बन जाएगा और येस बैंक के बोर्ड में उसको 2 सीट्स मिलेंगी। आरबीआई ने क्लैरिफाई किया कि सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी स्टेक के बावजूद एसएमबीसी को प्रमोटर नहीं माना जाएगा, मतलब प्रमोटर स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस अप्लाई नहीं होंगे। ये डील तभी आगे बढ़ेगी जब सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगे, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई नॉर्म्स, एफईएमए गाइडलाइंस और दूसरे एप्लीकेबल लॉज। ये डेवलपमेंट उस बैकड्रॉप में आया है जब येस बैंक ने Q1 FY26 में हेल्दी परफॉर्मेंस डिलीवर किया। बैंक ने अपना रिकंस्ट्रक्शन के बाद का सबसे बड़ा क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया, साथ ही आरओए में इंप्रूव हुआ और एसेट क्वालिटी स्टेबल रही। आरबीआई का अप्रूवल येस बैंक और एसएमबीसी के डील का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो स्ट्रॉन्ग फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दिखाता है। सीसीआई क्लियरेंस और बाकी कंडीशंस फुलफिल होने के बाद ये एक्विजिशन येस बैंक का कैपिटल बूस्ट करेगा, गवर्नेंस इंप्रूव करेगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड EAMLA का 15% स्टेक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म वेस्टब्रिज कैपिटल पिछले फ्राइडे को बेचने का डिसीजन लिया है। ये डील ₹450 करोड़ के कंसिडरेशन पर हुई है। आज मार्केट रिएक्शन भी पॉजिटिव रहा। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक इंट्राडे में लगभग 1.3% ऊपर गया, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को ये वैल्यू अनलॉक स्ट्रैटेजी पसंद आई है। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है, जिसका बिजनेस क्रेडिट, एसेट मैनेजमेंट और इंश्योरेंस तक स्प्रेड है। इसका म्यूचुअल फंड आर्म एडलवाइस म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए एक हाई ग्रोथ इंजन बन गया है। पिछले 10 सालों में ये इंडस्ट्री रैंक 36 से जंप करके 13th पोजीशन तक आ गया है और आज इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एएमसीज में से एक है। ये डील एक अंडर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म ब्रिज कैपिटल, एडलवाइस को सब्सिडरीज एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और एडलवाइस
ट्रस्टीशिप कंपनी लिमिटेड में 15% तक माइनॉरिटी नॉन कंट्रोलिंग स्टेक लेगा। टोटल डील वैल्यू ₹450 करोड़ है, जो कंपनी के FY25 के प्रॉफिट्स पर 57 into PE मल्टीपल देता है और ये वैल्यूएशन इंडस्ट्रीज के बेंचमार्क के बिल्कुल लाइन में है। इस डील के स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू अनलॉक EFSL डील से पेरेंट कंपनी अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस की असली वैल्यू दिखाकर ग्रोथ का फायदा रिलीज कर रही है। ग्रोथ बूस्ट फॉर एडलवाइस MF वेस्टब्रिज की कैपिटल और गाइडेंस नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ को फास्ट ट्रैक करेगी। पार्ट 2 इंडिपेंडेंस, ये स्टेप एडलवाइस MF को एक और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और इंडिपेंडेंट AMC बनने में मदद करेगा। स्ट्रैटेजिक एंट्री फॉर वेस्टब्रिज इन्वेस्टर के लिए ये इंडिया के फास्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग और स्केलेबल पार्टनर के साथ एंट्री है। ये ट्रांजैक्शन EFSL के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक स्टेप है अपने MF फ्रेंचाइज का वैल्यू अनलॉक करने के लिए और मार्च 2026 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है। रैपिड AUM एक्सपांशन, पिछले 5 सालों में AUM 44% CAGR से बढ़ा और इक्विटी AUM 53% CAGR पे ग्रो हुआ, इंडस्ट्री पेस का लगभग 2 गुना। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, AMC का कॉस्ट टू इनकम रेशियो FY25 में 74% तक गिर गया, जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज दिखाता है। वेस्टब्रिज का इन्वेस्टमेंट AMC के मीडियम टर्म रेवेन्यू ग्रोथ को बूस्ट करने की उम्मीद है। वेस्टब्रिज कैपिटल का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एडलवाइस के एसेट मैनेजमेंट बिजनेस की हाई ग्रोथ पोटेंशियल को वैलिडेट करता है। पार्टनरशिप से सिर्फ ग्रोथ कैपिटल ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक एक्सपर्टीज भी मिलेगी, जो बिजनेस को स्केल करने में हेल्प करेगी। AMC बिजनेस को इंडस्ट्री की स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स जैसे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, राइजिंग SIP फ्लोज और रिटेल पार्टिसिपेशन का फायदा मिलेगा। एडलवाइस MF का स्केल इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइज की तरफ प्रोग्रेस EFSL के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। विद दैट, दिस इज सिद्धि थापर साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.